Honorable Member Ramesh Bidwari. Check translation. सर बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दिल्ली की 40 लाख लोग, गरीब लोग जो रहते हैं 100 गज से कम के प्लॉटों में, छोटे प्लॉटों में जीवन बसर कर रहे हैं। विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप पुरी जी का, और लोग ये कहेंगे कि होम मिनिस्टर साहब के साथ क्यों कह रहे हैं, अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, इस बात के लिए 40 लाख जो लोग रह रहे हैं उनकी तरफ से बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, इस बिल को लाने के लिए जो 40 साल से लोग तड़प रहे थे कि हम दिल्ली में अपने मकानों में तो रहते हैं, ये मकान हमारे हैं भी है नहीं है। सर दिल्ली देश की राजधानी है, सबका यहाँ पर रहने का अधिकार है, और राजधानी में लोग अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, अच्छा जीवन यापन करने के लिए गांवों से निकलकर अर्बनाइज शहरों की तरफ आए थे। सर, उनको उम्मीद थी कि दिल्ली देश की राजधानी है, राजधानी में जाएंगे तो सारी फैसिलिटीज भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये देश का दुर्भाग्य भी रहा कि वो ये भूल गए कि दिल्ली में शासन करने वाले लोग कौन बैठे हुए हैं जब उन लोगों ने यहाँ आना शुरू किया। सर दिल्ली के अंदर 1957 के अंदर डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन कर दिया गया तत्कालीन सरकारों के माध्यम से। अभी जो रेड्डी जी बोल रहे थे बड़ी लंबी लंबी बातें, इनकी सब बातों का जवाब भी दूंगा मैं। अच्छा होता कांग्रेस के लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हुए, नेता प्रतिपक्ष से लेकर लोग मौजूद रहते और दिल्ली की पीड़ा के बारे में समझते और वहां पर कुछ इस प्रकार के सुझाव देते। सर डीडीए के अंदर, सर डीडीए के अंदर अभी बताएगा सर, काहे ना चिंता करते हो सर। डीडीए के अंदर सर, डीडीए ने एक भू माफिया के रूप में काम करना शुरू किया और गांव के किसानों की जमीन कौड़ी के भाव पर खरीदकर व्यवसाय करना शुरू कर दिया, और तत्कालीन सरकारों के माध्यम से वो जमीनें लुटनी शुरू हो गई उन चहेते राजदार लोगों के पास जो रूप में राज कर रहे थे। सर वो बंटवारा हो रहा था सर उस जमीनों का, किसान व्यतीत था कि कौड़ी के भाव मेरी जमीन ले ली जाती है और बाद में उसका व्यापार किया जाता है। किसानों ने भी सर कॉलोनाइजर्स के माध्यम से यहाँ पर कॉलोनी कटवानी, जमीनों में कॉलोनाइजर को जमीनें देनी शुरू कर दी, और यहाँ पर अनियमित कॉलोनी के रूप में लोग आकर जब डीडीए प्रोवाइड ही नहीं कर पाई उन लोगों को मकान देने के लिए, व्यवस्था ही नहीं कर पाई तत्कालीन सरकारें, उनको ये एहसास ही नहीं हुआ कि देश के राज्यों से लोग दिल्ली में अगर आए हैं रोजी रोटी के लिए, उच्चतर अपने उच्च भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, तो उनकी चिंता करनी चाहिए। कभी चिंता नहीं की सर उन सरकारों ने। अगर वो चिंता करते होते तो दिल्ली की 1071 कॉलोनी से बढ़कर आज 2300 कॉलोनी अनियमित कॉलोनी नहीं कही जाती। सर 1957 में डीडीए के बाद यहां पर एक स्थिति पैदा हो गई। स्थिति क्या पैदा हुई सर कि जब 1957 में 1987 के अंदर जब ये व्यवस्था हुई, अव्यवस्था दिल्ली में फैलने लगी अनियमित कॉलोनी के माध्यम से, तो 1987 में बालाकृष्ण के नाम से कमेटी का गठन हुआ कि यहां पर दिल्ली की व्यवस्था कैसी बनाई जाए। अब तो दिल्ली राज्य की तरह हो गई है, लोग आ गए हैं, स्लम बनता हुआ जा रहा है, तो वहां पर बालाकृष्ण की कमेटी के माध्यम से वहां पर सर एक संघीय ढांचे के रूप में जो दुनिया के देशों के अंदर संघीय राजधानी है उनका स्टडी किया गया उन बुद्धिमान लोगों ने, और 1991 के अंदर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने का संकल्प लिया कि राष्ट्रीय राजधानी होगी, और वहां पर विदेशों के अंदर भी जो संघीय राजधानियां थी वहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर और लैंड, ये उन बुद्धिमान लोगों ने तय किया कि ये केंद्र के पास रहना चाहिए। केंद्र के पास क्यों रहना चाहिए सर? आपके माध्यम से मैं दिल्ली की और देश की जनता को बताना चाहता हूं, जिसके लिए दिल्ली में बैठे हुए हमेशा इस प्रकार की रहते हैं कि मुझे पूर्ण राज्य का दर्जा दो तो मैं कर दूंगा। वो बुद्धिजीवी लोग समझते थे कि दिल्ली में इस प्रकार के अनारकी लोग भी कभी कभी सत्ता में आ सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर इसलिए सर यहाँ पर एम्बेसीज हैं, यहाँ पर सभी राज्यों के भवन हैं, उनको सिक्योरिटी चाहिए। यहाँ पर एनडीएमसी के अंदर वीआईपी एरिया के अंदर सारे वीआईपी लोग रहते हैं, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर केंद्र ने अपने पास रखा उस कमेटी के माध्यम से 1991 के अंदर, और लैंड अपने पास इसलिए रखी, अर्बनाइज्ड लैंड सर, कि उन बाहर के भवनों को अगर जमीन नहीं दी जाएगी तो कुछ दिन पहले यहाँ पर धरने पर भी बैठे थे जो आर्की करेंगे, इस प्रकार से ये 1991 के अंदर एनसीटी एक्ट बन गया। लेकिन 1993 में जब बीजेपी की सरकार 1993 में खुराना जी के नेतृत्व में बनी, सर खुराना जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सर्वे कराया गया, एरियल सर्वे जनवरी 1994 तक का। केंद्र में नरसिम्हा जी के नेतृत्व में सरकार कांग्रेस की थी सर, और 1071 कॉलोनियों का सर्वे करने के बाद, क्योंकि लैंड का मामला केंद्र सरकार के अधीन था सर, इसीलिए केंद्र को वो फाइल भेज दी कि 1071 कॉलोनियों को पास किया जाए। क्योंकि मानसिकता बता रहा हूं मैं अधीर जी,
आप जो कल भी कह रहे थे और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी कांग्रेस की असलियत जान जाओगे तो आप भी कांग्रेस छोड़कर हमारे साथ आ जाओगे। तब सर उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, फाइल को 10 साल दबाकर रखा सर। नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में सरकार थी। अगर तब लैंड केंद्र के पास होने के साथ इन कॉलोनियों को अप्रूव कर दिया जाता तो दिल्ली स्लम ना बनती सर। और अभी रेड्डी साहब बोल रहे थे मेट्रो के माध्यम से। अरे रेड्डी साहब 1998 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और 1998 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शास्त्री भवन, आनंद विहार से लेकर मेट्रो का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी ने 98 में किया था। शिलाजी तो मुख्यमंत्री बने 7 दिन नहीं हुए थे। इस मेट्रो को दिल्ली के अंदर लेकर आए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना लेकर आए थे, लेकिन प्याज के कारण से 98 में सरकार बन गई और उसका श्रेय लूट रही है शिलाजी मेट्रो लेकर आई थी। बड़े ये आंकड़ों हैं, ये कागजों में देखिए, आरटीआई लगाइए आप लोग कि दिल्ली के अंदर मेट्रो और दिल्ली के अंदर आने वाले टाइम में जनसंख्या बढ़ेगी, इनका सवारियों का व्यवस्था कैसे की जाए, ये सपना भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का था सर। इनको टाइम मिलेगा, बोलिए सर, कितना भी बोल लेना, बाद में जवाब दे दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो? Wait, under what rule? What is mean by point of order? Quote the rule. नहीं है सर। Sir, section 353. No allegation of a defamatory or Rule incriminatory number. nature. Rule 353. 353. No allegation or defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given adequate notice. आपने नोटिस दिया है एडवांस में सर? ये मेट्रो के बारे में, शीला दीक्षित के बारे में जो बोला है सर, सो फैक्चुअल नहीं है सर, ये रिकॉर्ड से हटाना है सर। सर रिकॉर्ड निकाल लीजिए, या तो मेंबर कहे कि राजनीति में मेंबरशिप से रिजाइन कर देंगे, वरना रमेश बिधूड़ी कहता है कि अगर खुराना जी ना रहे तो राजनीति में मेंबरशिप से रिजाइन कर दूंगा। ये क्यों गुमराह करते हो आप हाउस को, देश को? ऐसी बातें बोलने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने उद्घाटन किया था पहली मेट्रो का, बस अड्डे से लेकर। कब तक देश को गुमराह करते रहोगे आप लोग पॉइंट ऑफ ऑर्डर करके? इसलिए सर ये रूलिंग बाद में करते रहे ना। दिल्ली के 40 लाख लोगों के भविष्य का मामला है, 40 साल तक करते रहे, प्लीज मत कीजिएगा आप लोग अब। सर उसके बाद 1998 के अंदर सर कांग्रेस की सरकार बन गई और इसीलिए सर बनने के बाद 2013-12 तक रही, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आज ये कॉलोनी पास हुई है तो ये कॉलोनी पास हुई है सर देश के महान सपूत, भारत के लोकप्रिय दुनिया के नेता और भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उनका विजन था क्योंकि जाके पैर न पड़े भिवाई वो क्या जाने पीर पराई। वो गरीब परिवार से निकल कर आए थे और गरीब की पीड़ा को समझते थे। वो इस कांग्रेस के राजशाही लोगों के माध्यम से Any derogatory remarks, wait. No. Any derogatory remarks as against any person will be expunged from the record. Don't worry. Honorable member, be content yourself. Speak on the subject. Don't make any comments upon the others. Please. सब्जेक्ट पे बोल रहा हूँ सर। No, I already gave my ruling. Anything derogatory, against any person, it will be expunged. Don't worry. सर 1 जून 2015 को हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने ये प्रधानमंत्री आवास योजना इसकी घोषणा की थी कि देश की आजादी के 75 साल 2022 तक पूरे हो जाएंगे। देश के हर वर्ग, हर गरीब के पास अपना मकान होना चाहिए। जब सबके पास अपना मकान होना चाहिए तो दिल्ली के 40 लोग अनऑथराइज कॉलोनी के नाम से वो बेचारे गरीब लोग जो जीवन यापन कर रहे हैं वो अपने मकानों के मालिक क्यों नहीं होने चाहिए? इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने Please go to your seat. Please, no, this is not the proper manner. वन ऑफ देम नौटंकी बात। तो सर दिल्ली के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने content on your subject. हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों की पीड़ा को देखते हुए यह निर्णय लिया कि ये दिल्ली की सभी कॉलोनी पास होनी चाहिए। सर 1998 के बाद शीला जी मुख्यमंत्री बन गई, फिर देखो अधीर राय जी खड़े होंगे। सर 2007 के अंदर कैसा खिलवाड़ किया गया देश की राजधानी में रहने वाले उन गरीब लोगों को जो विभिन्न राज्यों से आकर दिल्ली में वास करते हैं, उनकी पीड़ा को नहीं समझा गया। सर वोट बैंक की राजनीति की गई। 2008 में पुनः चुनाव होना था, जब 2008 में चुनाव होता 2007 के अंदर
क्या किया सर? प्रोविजनल सर्टिफिकेट नाम से एक नीला मैदान के नाम से Don't that. सर टू द कैसे ना बोलूंगा I सर? will look into- 40 लाख लोगों के साथ Derogatory. उनके साथ राजनीति हुई है, Stand ये expensive, उनकी don't पीड़ा worry. है, कैसे ना बोलूंगा सर? It will be extended. Don't worry. कौन रोक देगा सर मुझे बोलने से? Anything derogatory, it will be expunged. क्या वो नहीं थी? 2007 में प्रोविजनल Please. सर्टिफिकेट बांटे गए। I will check the record. उनकी I will check the नेता- record. Anything will be expunged. Don't worry. Invite yourself for controversy. उन्होंने Please speak on the 2007 subject. में प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटने का काम किया और ये कहा कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटकर कि 2008 में, क्योंकि 8 में चुनाव होने थे। Hello. Honorable member, हमारी please सरकार go to your बताऊंगा। seat. Adil, बताऊंगा सर, इसका मेडिकल कराओ। Honorable, please content. सर कंटेंट पे हूं, subject. कंटेंट पे Don't हूं, invite controversy सर unnecessarily. आई एम गोइंग ओनली कंटेंट। सर मैं कैसे नहीं बताऊंगा? Take any name. Those who are not here. No, I will give आई my विल नॉट। Wait. Rule. Under what rule? Under what rule? Rule 353. Same, na? Rule 353. It was already. No. It was No already. allegation No, of no. a defamatory or Yes, incriminating well nature. taken. It was already raised by your honorable member. I gave my categorical assurance and directions that anything derogatory as against any in person, addition to it it- will be expunged. See, in addition to it, the person who has already been a diseased person, who is not here, Yes, see, I click. a diseased I person instructed should not be referred here. Okay. While I instructed the while honorable she is member not available for defending not herself. to drag on any name, those who are not in the house, please. Wait. ठीक है Please take your seat. सर। 2007 में जब प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे गए, सर सोनिया जी You mentioned the year, it will be understood. नहीं सर, Don't get any name. सर गरीब लोग, गरीब जनता नहीं जानती, वो 8वीं फेल है, मजदूर लोग हैं, कॉलोनियों में रहते हैं, उनको सच्चाई पता लगनी चाहिए। देश को कौन लोग लूट खसोट रहे थे, उनको नहीं मालूम सर। सर Oh, come to the point. सोनिया Come to जी, the point, please. सर Come to the सोनिया जी तो मेंबर है ना हाउस की, सर उनका नाम तो ले सकता हूं ना सर। सर 2007 में सोनिया जी के माध्यम से लोगों को यह दिखाने के लिए कि कांग्रेस बड़ी सिंसियर है, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बंटवाई और 2008 का चुनाव जीतने के बाद 2008 का चुनाव जीतने के बाद केंद्र में भी कांग्रेस, दिल्ली में भी कांग्रेस, फिर एक अमेंडमेंट कराया गया लोकसभा के अंदर, इसी लोकसभा के अंदर किया गया सर, और वहां पर अमेंडमेंट कराया गया कि 2008 के अंदर रेगुलेशन 2008 एक्ट 5.3 एंड 5.4 वहां पर यह तय कराया गया कि एनसीटी एक्ट को बदलकर ये लैंड का अधिकार, दिल्ली के अंदर लेआउट प्लान बनाने का अधिकार, दिल्ली के अंदर विकास शुल्क किस % पे लिया जाएगा, यह अधिकार ये राज्य सरकार को दिया जाए, और ये इसी पार्लियामेंट में हुआ सर, और यह अधिकार राज्य सरकार को दे दिया गया सर 2008 में। रेगुलेशन एक्ट 2008.5.3 एंड 5.4 दोनों के अंदर यह अधिकार मिल गया। सॉरी गलती हो गई, तत्काल मिल गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री सर 2008 की 2012 तक सत्ता का खूब उपभोग होता रहा सर। 2012 तक फिर कॉलोनी याद नहीं आई, लेआउट प्लान बनना चाहिए, इनके डेवलपमेंट चार्ज क्या होने चाहिए, ये उनको याद नहीं आया। 2012 के अंदर फिर उन्होंने कहा कि हम लोग इन कॉलोनियों को पास करना चाहते हैं क्योंकि 13 में चुनाव आ गया। 13 के चुनाव में सर कॉलोनी पास नहीं होना, लोग तन्ना गए थे देश के एक आरटीआई एक्ट से कि मैं दुनिया का ईमानदार आदमी हूं, मैं दिल्ली को बहुत बढ़िया बनाऊंगा, स्वर्ग बनाऊंगा, सबको आरटीआई एक्ट की ईमानदारी का उपदेश दूंगा। और 2013 के उस एक्ट के अंदर आरटीआई एक्ट में एक्टिविस्ट जो आज बना हुआ बैठा है सर, उसने कहा इन कॉलोनियों को मैं 1 साल के अंदर पास करूंगा।
इन कॉलोनियों को 1 साल के अंदर पास करूंगा। ये ने कहा जो बैठा हुआ है, उन्होंने 70 वायदे किए 70 पॉइंट को लेकर, 70 पॉइंट में 56वें नंबर पर उन्होंने अनियमित कॉलोनियों को विद इन 1 ईयर आई विल डू पास, उन्होंने ये कहा दैट टाइम। लेकिन सर उसके कहने के क्या बात कर रहे हो सर, मेरा टाइम है। वाइंड अप नाउ। वाइंड अप कर रहा हूं सर, ऐसे कैसे वाइंड अप हो जाएगा सर? 40 साल। नो, यू टुक लॉट ऑफ टाइम। No, I will look into. Please. सर no, एक मिनट, no, डैनिश अली जी, डैनिश अली जी। Parliament Affairs Minister, what do you want? अरे ए रमेश जी, ओ रमेश जी, No cross talk, please. No cross talk, please. Minister is on his leg, please. Minister is on his legs, please. सर Sir, this is an important legislation we are discussing now. He wants to put forth the historical views. And agar उसमें आपने, you have also told that if there is any unparliamentary and derogatory, it will be expunged. That you have already told. Now I request, let discussion go on. And whenever you get your chance, you are free to say that. My request is let discussion go on smoothly. And he has a lot of time. My party. And 1 minute, Adhir Ranjan ji. Singular बात मत करो. Adhir. No. Nothing will go on record except Adhir Ranjan. Please, Adhir Ranjan. Sir, if anybody, according to the minister, you have already directed that derogatory word will be expunged. That does not mean that derogatory word will be continued on. No, I will Sir, take next. as per his argument, that derogatory words will be continuing uttering, will be continuing on uttering. We will check it. And it, sir, We will sir, check. my argument is that once you have directed that these are the derogatory words, members should not utter that kind of derogatory We'll word. take care of it. Secondly, sir, a chief minister, whosoever may be, either in our party or another party, but he should not be referred as extremist. He should not be referred as extremist because he is an elected chief minister. You are done. Yes, well taken. Yes. बिजुली जी को मैं बड़ा आदर करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ Go to your seat. No. आप एक्सट्रीमिस्ट बोलना Go to बेकार your है। seat. Go to your seat. Ramesh. मंत्री को चोर बोलोगे तब याद नहीं आता? ये वहां से सीख कर रहा है क्या? Ramesh, you address the chair. Mr. Ramesh, nothing will go on record. You should address the chair. Sir. No cross talks. Sir, I am going only on. Have your own limitations. Go to the contents. You should not go out of the way. Sir, Who is not in the house should not be mad. Please. पता नहीं सर, मैं सुनता ही नहीं। सर 2000 Wait. Your leader made the point. Please. Ramesh, you continue. सर 2013 में फिर इसी प्रकार की एक नौटंकी हुई। दिल्ली की विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव पास करने के बाद ये कहा गया कि दिल्ली की 895 कॉलोनियों को हम पास कर रहे हैं। No comments, सर please. जिस पैटर्न पर No comments, please. सर जिस पैटर्न पर वो प्रस्ताव पास हुआ 2013 में, तत्कालीन जो भी सरकार थी कांग्रेस की और जो भी मुख्यमंत्री थी, सर लोग अखबारों में पढ़ लेंगे 2013 में कौन थी सर। तो सर तब उन्होंने एक प्रस्ताव जो पास किया, जब उनको ये मालूम था कि सी हैज टेकन द पावर ऑफ जो कॉलोनी के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस क्या होगा, उसका लेआउट प्लान क्या होगा, तो प्रस्ताव पास करने का मेरी समझ में आया नहीं वो क्यों पास कर भेजा गया 2013 में। लेकिन तब एक आरटीआई के नाम से एक और बनकर बैठ गए आनंद, हमारे देश की राजधानी दिल्ली के, वो आ गए। अब तो ठीक है सर, तो सर वो आ गए। सर उन्होंने कहा, सर उन्होंने Nothing will go on record, please. सर Take your chair, please. No cross talk, please. Please. सर Address chair. Address. सर उसके बाद
वो प्रस्ताव पास आया, एक सरकार बन गई 2015 में सर। 2015 की सरकार ने भी इसी प्रकार का एक और रेजुलेशन विधानसभा में दिल्ली की जनता को गुमराह करने का पास करके भेजा। सर वो माननीय मुख्यमंत्री जी क्या ये जानते नहीं थे कि दिल्ली की जनता को केंद्र सरकार ने नोटिस दिया हुआ है सर? वो सर 9/2/2015 में केंद्र सरकार ने सर लेटर नंबर दिल्ली डेवलपमेंट 6 15 सितंबर को दिल्ली की सरकार से पूछा कि दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों के लिए आपने एक प्रस्ताव पर के केंद्र में पास करके भेजा है, क्या आपने वो कार्य पूरा किया? लेआउट प्लान बनाने का आपने वो कार्य पूरा किया कि आप इसका आधार क्या होगा, डेवलपमेंट चार्ज कितना लेना है? ये मुख्यमंत्री से 2008 के तर्ज पर ये पूछने की हिमाकत सर केंद्र सरकार ने की होगी सर। 2015 के उस लेटर के बाद 2017 जब 2 साल उन्होंने कहा हमें 2 साल का समय दे दीजिए, दिल्ली की सरकार को 2 साल का समय केंद्र सरकार ने दे दिया क्योंकि सर मामला अदालत के अंदर विचाराधीन था। 1145/14 रिट पिटीशन एक सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इसको लेकर चल रही थी। उन्होंने भी राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा 2015 में कि आप इन अनियमित कॉलोनी के बारे में क्या कर रहे हो। तो केंद्र सरकार ने जब राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी सर, ये दिल्ली डेवलपमेंट 6 लेटर 15 सितंबर को सर पूछा, तो उन्होंने फिर 2002 जब 2 साल का समय मांगा तो 2017 आ गया। जब 2017 के अंदर दिल्ली की सरकार ने फिर केंद्र सरकार ने सर एक चिट्ठी लिखी और पूछा राज्य सरकार को कि आपको ये काम करना था तो आपने काम क्यों नहीं किया। तो केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार श्री केजरीवाल साहब जी ने जवाब दिया कि हमने 2 एजेंसी अपॉइंट की हैं लेआउट प्लान बनाने के लिए। कंपनी का नाम SKP प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और प्राइम मेरिडियन सर्वे ऑफ इंडिया। इसलिए हमने 2 एजेंसी अपॉइंट की थी, वो 2017 तक इस कार्य को पूरा नहीं कर पाई हैं। हमें और 2 साल का टाइम दो। और ये कहने के लिए ये दिल्ली सरकार का लेटर है सर, 18 अगस्त 2017 को, फाइल नंबर 840, दिल्ली स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अनऑथराइज्ड कॉलोनी 2017 2771। इसमें 2017 में वो कहते हैं, 17 में चिट्ठी लिख के 2019 का समय मांग लिया कि हमको और समय दो। सर आप मुझे अगर इजाजत दें तो ये 2017 की चिट्ठी में दिल्ली सरकार में 2017 की दिल्ली सरकार की चिट्ठी ये जो 18/8/2017 को लिखी है सर, मैं एक बार पढ़ना चाहता हूं सर। ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली वाइड ऑर्डर डेटेड 31/5/17 इन रिट पिटीशन 1145/2014 that the survey and preparation of map of the unauthorized colony was assigned to the revenue department handed by divisional commissioner। ये दिल्ली सरकार ने फिर एक चिट्ठी लिख दी कि ये जो 2 एजेंसी हमने अपॉइंट की थी ये पूरा तरह से काम नहीं कर पा रही हैं और हमें 2 साल का टाइम और दे दो 2019 तक। सर जब 2019 तक का टाइम फिर केंद्र सरकार ने उनको सर एक चिट्ठी लिखी 19 के अंदर, 27 जनवरी को 28 तारीख को केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के साथ बैठक की सर। 2 साल पूरा होने के बाद ऑनरेबल मिनिस्टर हरदीप पुरी जी बैठे हैं सर, अधिकारियों ने मीटिंग की दिल्ली सरकार के साथ 2019 में। 29 जनवरी को केजरीवाल सरकार की ने फिर एक पत्र लिखा और कहा कि जो 2 एजेंसियां हमने अपॉइंट की थी वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाई हैं, इसलिए हमें क्षमा करें। और केवल 300 कॉलोनियों में हमने काम पूरा किया है, वो भी सेटिस्फैक्टरी काम नहीं है। हम और तहसीलदार SDM वगैरह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेंगे, इसलिए हमें 2021 तक का समय दे दिया जाए। ये फिर इनमें बू कहां से आई सर 2021 का समय मांगने की? ये सरकार 4 साल तक क्या करती रही मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमें बू नजर आई वो 2007 देश उन का कि उन्होंने भी ऐसे ही 8 का चुनाव जीतने के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे थे, ये भी 2019 में कर रहे हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई कि 3 महीने के अंदर होम मिनिस्टर अमित शाह जी को कहा ये 3 महीने के अंदर हमें कमेटी का आदेश मिलना चाहिए सर। वो 3 महीने के अंदर ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कमेटी का जवाब दिया और जवाब देने के बाद ये तय किया कि जब 1 जून 2015 सबका घर होना चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना में 2022 तक, तो दिल्ली के 40 लाख लोग क्यों अछूते रहें, ये देश के प्रधानमंत्री के मन में तड़प आई। और तब उन्होंने ये जो अब एक्ट आ रहा है सर, इस एक्ट को लाकर इन कॉलोनियों को पास करने का काम किया। रेड्डी जी बोल रहे थे कि ये 4 साल पहले काम क्यों नहीं हुआ। सर अगर ये 4 साल पहले केंद्र सरकार अपने पास सारे राइट ले लेती तो रेड्डी जी की पार्टी और सरकार सर ये घोषणा करती कि
केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे, वो तो कर रहा था। केजरीवाल साहब को 4 साल का पूरा टाइम दिया, आप लेआउट प्लान बनाइए, आप इसके वो तय करिए आधार, उसका डेवलपमेंट चार्ज क्या होगा। सर मेरा टाइम, सर मेरी पार्टी का टाइम है, सर ये मेरे से जुड़ा हुआ मामला है। 350 कॉलोनी मेरे क्षेत्र में है। मेरे दिल्ली की जनता को विश्वास होना चाहिए कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ने कहा है तो ये कॉलोनियां पास होंगी, इनमें फैसिलिटी मिलेगी सर। इसलिए सर पीएम साहब ने और ये 893 जो कॉलोनी 372 का जो सर्वे ना करने का उस टाइम, फिर सर मैं गांव का आदमी हूं, ये भाषा बोल ही जाता हूं, फिर आ गया जो उसको एक करते हुए पीएम साहब ने उसको रिजेक्ट करते हुए सर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वो दोनों के दोनों जब एक्सपोज हो गए। They are having time. No, what of whoever. सर मेरा टाइम ये किल करते हैं सर ये Time is there. Don't attribute any motive to the chair. Your time will come. सर तेरे वादों पर भरोसा किया था हमने, पर के अलावा कुछ ना मिला 39 लाख लोगों को सर, जिन्होंने 67 सीटें जिताकर दी थी। अब यकीन कर ले दोस्त, रास्ता दिखाने हमारे प्रधान सेवक आ गए हैं। अब ये कॉलोनी निश्चित रूप से पास होंगी, इनको कोई रोक नहीं सकता है सर। इसलिए कितने भी आप लोग किसी भी प्रकार की बातें कर ले, क्योंकि सर जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा 15 अगस्त को टॉयलेट की बात की, तो बहुत से लोग कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, तो मेरे से कहते थे वे बिदुड़ी जी प्रधानमंत्री टॉयलेट की बातें करते हैं, प्रधानमंत्री गैस कनेक्शन की बातें करते हैं। अब वो भी हमारी पार्टी में आ गए सर 2 साल के बाद। 15 में मेरे से कहते थे, अब हमारी बीजेपी में काम कर रहे हैं वो लोग सारे के सारे कांग्रेसी, मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता सर यहाँ पर। तो तब वो कहते थे, तो सर जो मैंने पहले कहा था कि जाके पैर न पड़े बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। गरीब लोगों की पीड़ा तो गरीब का बेटा समझ सकता है सर। देश के प्रधानमंत्री गरीब परिवार से निकल कर आए हैं, उनको मालूम है गरीब को की बहनों को चूल्हे में आग से बचने के लिए कैसे सिलेंडर दिए जाएंगे। वो 17 साल की 16 साल की नौजवान बेटी जब कृत्रिम सोच के लिए जंगल की तरफ जाती होती कैसे लोग, तो उनकी चिंता प्रधानमंत्री ने की थी। उसी चिंता को देखते हुए सर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सर 2 मिनट मुझे और दे दो सर, हमारे 2 मिनट सर हमारे Speak, please wind up. पता नहीं आप अंग्रेजी में बोल जाते हो, मैं गांव का रहने वाला हूं, क्या बोल दिया आपने। तो सर इसलिए सर हमारे प्रधानमंत्री जी ने सर तब ये पीड़ा, गरीबों की पीड़ा जो 50-100 गज के प्लॉटों में लोग रहते हैं, उनको अब इन कॉलोनियों में डेवलपमेंट का सारा काम दिल्ली विकास प्राधिकरण करेगा सर। इन कॉलोनियों के अंदर केबन बनाकर, ऑफिस बनाकर कैंप लगाए जाएंगे, उनके रजिस्ट्रेशन लिए जाएंगे। जिनके पास लास्ट पावर ऑफ अटॉर्नी है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सर। एफिलेंट के नाम से जो रेड्डी जी बोल रहे थे, हमारे गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इन कॉलोनियों को पास करने के बाद, उनका डेवलपमेंट शुल्क बढ़ाने के बाद, उन एफिलेंट 67 कॉलोनी जिनको कहा गया है, जिनमें से 30 कॉलोनी तो इसी प्रकार की है, वो सरकारी अधिकारी सर कांग्रेस के जमाने के कुछ बैठे होंगे, उनका एफिलेंट डाल दिया होगा सर उन्होंने, पर वो भी एफिलेंट में नहीं आती हैं सर। इसी प्रकार की कॉलोनी है, उनको सबको सेकंड फेज में इसी रूप में सरकार ली जाएगी। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग गांव के लोगों की जमीन, जिनमें सर 2 मिनट मैंने कहा था 30 सेकंड हुए सर, जो कॉलोनी जो गांवों के लोगों की जमीन में कॉलोनी कट गई, उनकी अपनी जमीन है, पैतृक जमीन है, वो 1000 गज है, उनके पास तो पावर ऑफ अटॉर्नी है नहीं। अब उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है नहीं, वो मकान बनाकर रह रहे हैं, तो उनके साथ उनकी फर्द को ही आधार बनाया जाएगा, उनकी पुश्तैनी फर्द को आधार बनाकर उनको ये डेवलपमेंट के लिए माना जाएगा। वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कहां से लाएंगे। इसी प्रकार से गांवों की एक्सटेंडेड आबादी है, वो तो अपने गांव के खेतों में बस गए सर, मकान बना रखे, उन्होंने नक्शे भी पास नहीं कराए थे, उन्होंने आरडब्ल्यूए भी नहीं बना रखी थी गांव के लोगों ने, वो तो अपनी मेरी जमीन है, गांव की बढ़ोतरी हुई है, हमने बना ली है। उनके लिए भी सरकार इसमें चिंता करे, एक्सटेंडेड आबादी को लेकर जो 2015 से पहले बने मकान है, उनकी भी सरकार इस बात को चिंता करे। ये मैं 2 अपनी रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के साथ करना चाहता हूं। 3 लेटर मेरे और थे सर जो आपने मुझे पढ़ने नहीं दिए। शोर मचाने के कारण ये लोग बड़े परेशान थे बेचारे। चोर को जब चोरी करते हुए पकड़ लिया जाता है तो सर वो चिल्लाता है बेचारा, क्या करता है जी। तो इसीलिए यहाँ जब सर 2 साल का 21 का समय मांगा दिल्ली सरकार ने, वो लेटर केवल पढ़ के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वो लेटर जरूर पढ़ना है सर 2019 का एनसीडी का सर। उस लेटर के अंदर द गवर्नमेंट ऑफ एनसीडी ऑफ दिल्ली वुड गो फॉर द कंडक्ट ऑफ total station machine TSM survey and also as decided and communicated wide letter 21/7
2017 that government of NCD of Delhi would require a time period of 2 years, 1/8/2019, 2021 to complete the survey of unauthorized colony. ये दिल्ली सरकार का लेटर है सर। एक तरफ वो कहते हैं हमने 2015 में हमने प्रस्ताव पास करके भेज दिया। अगर आपने 2015 में प्रस्ताव पास करके भेजा तो ये काम पूरे क्यों नहीं किए? तो प्रस्ताव का महत्व क्या है जो दिल्ली का